नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा ने सभापति और निवर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी विदाई। प्रधानमंत्री ने बताया भावुक क्षण, कहा देश को मिलता रहेगा आपके अनुभवों का लाभ। विश्व आदिवासी दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखेगी झारखंड की संस्कृति की झलक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन के पेपर 1 के नतीजे घोषित किए। 24 उम्मीदवारों ने हासिल किए 100%। और सावन की अंतिम सोमवारी आज शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत सदन ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। श्री नायडू ने उनका कार्यकाल पूरा होने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान ऊपरी सदन के कामकाज में 70% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए अथवा उन पर बहस हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा का नेतृत्व करने का श्री नायडू का दायित्व भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन राष्ट्र और सार्वजनिक जीवन में योगदान करने वाले लोगों के लिए उनके अनुभव हमेशा लाभदायक रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष ऐसा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जब भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं और सामान्य पृष्ठभूमि से संबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में श्री नायडू के नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके परिश्रम और उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी गरिमा की सराहना की। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। लोकसभा में आज देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा गया। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, अध्यक्ष ओम बिरला ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाई। सदस्यों ने राष्ट्र कल्याण के लिए काम करने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे भारतीय दल के सदस्यों को भी बधाई दी। भारत ने इन खेलों में अब तक 18 स्वर्ण, 15 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं। इधर झारखंड सहित पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। आदिवासी की कला, संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी महोत्सव को ऐतिहासिक ढंग से मनाने के लिए तैयारी कर रही है। यहां 10 अगस्त तक तमाम आयोजन होंगे। मोरहाबादी मैदान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित राज्य के मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन, परिधान और अन्य फैशनेबल आइटम की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा झारखंड के आदिवासियों की पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और मुहर्रम को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी में 3000 जवानों की तैनाती की गई है। इस दौरान 6 ड्रोन कैमरा सहित
400 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों में डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों के साथ क्यूआरटी की टीम भी तैनात किया गया है। हालांकि मेन रोड में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, फिर भी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुहर्रम को देखते हुए न्यू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया गया। इसमें वाटर कैनन, रबर बुलेट, आंसू गैस के द्वारा उपद्रवियों को रोकने की ट्रेनिंग भी दी गई। वाटर कैनन की बौछार कर उपद्रवियों को रोकने की ट्रेनिंग दी गई। वहीं ट्रैफिक में मामूली बदलाव किए गए हैं। जरूरत के अनुसार राजधानी में छोटे वाहनों को रूट डायवर्ट किया जाएगा। वहीं कल सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री रहेगी। और देश में अब तक 206 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 34,75,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय संक्रमण मुक्त होने की दर 98.50% है। कल 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में 16,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 87 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं झारखंड में कोरोना के 897 एक्टिव मामले हैं। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 355 केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे में कोरोना से 94 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 53 नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,40,925 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,24,41,897 सैंपलों की जांच की गई है। और केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक निःशुल्क और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के तहत अब तक 197 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 7 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी शेष हैं। वहीं देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता कर रही है। सबको कोविड टीके लगाने के अभियान के नए चरण में केंद्र ने देश में वैक्सीन निर्माताओं से 75% टीके निःशुल्क खरीद कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दे रहा है। इधर साहिबगंज जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने मासिक बैठक के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में कोरोना केस काफी बढ़ गया है। आने वाले कुछ महीनों में त्योहारों का सीजन है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों का आना जाना लगा रहेगा। ऐसी ही स्थिति को देखते हुए जिले में हर दिन 7100 कोविड जांच की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई की मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पेपर 1, बीई और बीटेक के लिए अंतिम अंक घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में कुल 24 उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए। इस पेपर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप में 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। पहला सत्र जून में और दूसरा जुलाई के महीने में आयोजित किया गया था। यह परीक्षा भारत के बाहर के 17 शहरों सहित 440 शहरों के 622 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा 13 भाषाओं में कराई गई। पेपर 2A स्नातक वास्तुकला और पेपर 2B स्नातक नियोजन के परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। और पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए तीरंदाजी महज एक खेल नहीं बल्कि जुनून बनता जा रहा है और इसका सुखद परिणाम हाल के वर्षों में देखने को मिला है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए तीरंदाजी महज एक खेल नहीं बल्कि जुनून बनता जा रहा है और इसका सुखद परिणाम हाल के वर्षों में देखने को मिला है। सुदूर क्षेत्र किरीबुरू में अवस्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के एकलव्य आर्चरी एकेडमी ने जहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों को तैयार किया है, वहीं चाईबासा में भी कई ऐसे तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं जहां से राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज उभर कर सामने आए हैं। यहां के युवाओं में तीरंदाजी के क्षेत्र में दिलचस्पी को देखते हुए लगता है कि ये खेल युवाओं के लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून बन गया है। हाल ही में आयोजित हुई पूर्वी क्षेत्र तीरंदाजी प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा तीरंदाज शिवशंकर माइती ने पुरुष सीनियर वर्ग में कांस्य पदक और जूनियर महिला वर्ग में अंशिका कुमारी सिंह ने रजत पदक जीतकर इस सिलसिले को जारी रखा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। गोड्डा जिले भर में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 122 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ स्टैटिक फोर्स की तैनाती भी की गई है। सोशल साइट के पोस्ट पर भी पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ अफवाह फैलाने वाले पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में सावन मास की अंतिम सोमवारी को लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की अंतिम सोमवारी को भक्तों की ऐतिहासिक भीड़ जुटी है। वहीं आधी रात से शिव भक्त और कांवरिया मंदिर के बाहर कतार में लगने लगे। रात 2:30 बजे से ही मंदिर का पट खोला गया और सरकारी पूजा के बाद भोर 3:15 बजे से भक्तों ने अर्घा के माध्यम से बाबा का जलाभिषेक शुरू किया। क्यू कॉम्प्लेक्स से लेकर शिवगंगा के पूर्व, उत्तरी और दक्षिणी तट से होते हुए भक्तों की कतार पानी टंकी तक करीब 5 किलोमीटर लंबी हो गई। इधर दुमका जिला प्रशासन भी कल रात से कांवरियों की सेवा, सुरक्षा और सुविधा में लगा हुआ है। उम्मीद है कि आज रात पट बंद होने तक 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त और कांवरिया बाबा बासुकीनाथ को जल अर्पित कर सकेंगे। जबकि खूंटी के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ सुबह होने के पहले ही उमड़ने लगी। अंतिम सोमवारी को लेकर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इधर राष्ट्रमंडल खेल 11 दिन की रोमांचक प्रतियोगिता के बाद आज रात बर्मिंघम में संपन्न हो जाएंगे। इस अवसर पर शानदार समारोह आयोजित किया जाएगा। यह रंगारंग समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया था। समापन समारोह भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। समारोह में क्वींस बैटन भी शामिल होंगी, जो सभी 72 देशों से होती हुई ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर पहुंचेगी। अगले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा ने सभापति और निवर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने बताया भावुक क्षण, कहा देश को मिलता रहेगा आपके अनुभवों का लाभ। विश्व आदिवासी दिवस पर कल रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखेगी झारखंड की संस्कृति की झलक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन के पेपर 1 के नतीजे घोषित किए। 24 उम्मीदवारों ने हासिल किए 100%। और सावन की अंतिम सोमवारी आज शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगा भक्तों का तांता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।